हर धर्म यही कहता है कि तुम्हें तुम्हारे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन उस धर्म की रक्षा करते करते किसी की जान ले लेना, ये किस किताब में लिखा है? 48 लॉज ऑफ पावर इस किताब में 43rd लॉ है, जो कहता है कि हम इंसान दिमाग से सोच के डिसीजंस नहीं लेते, इमोशनली सोच के डिसीजंस लेते हैं। मतलब हम किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके एक्शंस को इजीली चेंज करवा सकते हैं अगर हम उनसे इमोशनली बात करें, प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि ऐसा नहीं है, इंसान हमेशा दिमाग से ही सोच के डिसीजंस लेता है, तो बांग्लादेश में दीपू दास को नहीं मारा जाता। हजारों लोग सिर्फ एक इंसान को मारते हैं, मतलब मरने तक मारते हैं। और उस हजारों की भीड़ में जो भी था, उनके सबके दिमाग में एक ही बात थी कि हमारे धर्म को ऐसे कैसे बोल दिया। मुझे तो लगता है उस भीड़ में से 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि वो दीपू दास को मार क्यों रहे। उन्हें बस भीड़ को फॉलो करना है, और उस भीड़ को किसी ना किसी तो लीडर ने मैनिपुलेट किया ही होगा, इमोशनली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अरे तुम्हारा खुद का दिमाग कहाँ है? एक बार तो सोचना चाहिए था कि उस दीपू की जगह अगर मैं होता तो कैसा होता। इनफैक्ट उसने किसी धर्म के बारे में कुछ गलत बोला भी नहीं था, अफवाह थी। चलो मान लो उसने बोल भी दिया होगा, तो उसे थोड़ा डरा कर समझा कर माफ भी कर सकते थे ना। इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? और मैं ये पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को पॉइंट करके नहीं कह रहा हूं, हम सारे इंसानों ने जनरली ऐसा सोचना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे, थोड़ा दिमाग लगाकर, अगर कोई तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा है, जिससे तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें तुम्हारे धर्म पे विश्वास है, इसका मतलब तुम ये मानते हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हारे धर्म के जो सुपीरियर है, जो गॉड है, वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उस ऊपर वाले के पास इतनी शक्ति तो होगी ना कि वो उस इंसान को पनिश करे जो तुम्हारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो तुम कहाँ उस ऊपर वाले और उस इंसान के बीच में न्याय देने के लिए आ रहे हो? तुम ऊपर वाले से भी ऊपर हो क्या? देखो, इस टॉपिक पे अभी बात करके कुछ फायदा नहीं है, जो हो गया वो हो गया। नहीं, बट एक्चुअली है, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए मेरा ये मैसेज सारी यूथ से है, एटलीस्ट जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनसे है। देखो, इमोशनली सोचना, इमोशनली अवेलेबल रहना लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन डिसीजंस लेते समय, खुद का डिसीजंस लेते समय, खुद के एक्शंस के डिसीजंस लेते समय खुद का ही दिमाग लगाया करो। आंखें बंद करके, इमोशंस में बह के किसी लीडर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर उस लीडर की बात तुम्हें सही लगे तो फॉलो करो, नहीं लगे तो मना करो। भीड़ को मत फॉलो करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इमोशंस में बह के किसी भीड़ का हिस्सा बनो, ना ही किसी का शिकार। स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।